सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिग्मा वॉइस। और आज के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एपिसोड 5 में क्या होगा। वैसे पर्सनली कहूं तो ये एपिसोड बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो ये एपिसोड राक्षसा स्ट्रीट में नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड में स्टार्ट होता है, जहां पर हमें श्वेर दिखती है जो कि अपने डैड के लिए एक पैच जैसा कुछ बना रही होती है। तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमें दिखाई जाती है एक गन फाइट, जिसमें दो अलग अलग ग्रुप आपस में लड़ रहे होते हैं। और उनमें से दूसरे ग्रुप में जनरल मैन और जनरल नैन होते हैं, जो कि शायद गवर्नमेंट के कमांडोज होते हैं, जो कि उनसे फाइट कर रहे होते हैं। और ये कहानी उनके पास्ट की होती है। फाइट के दौरान जनरल नैन थोड़ा रिस्क लेते हैं और वो फाइट थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। जब फायरिंग बंद हो जाती है तो जनरल मैन गुस्सा हो रहे होते हैं जनरल नैन के ऊपर, क्योंकि उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। तभी वो लोग नेक्स्ट रूम में पहुंचते हैं और सोचते हैं कि शायद अब हम फाइट जीत गए, क्योंकि फायरिंग बंद हो चुकी थी। पर वहां पर कुछ बच्चों के सॉफ्ट टॉय दिखते हैं, जिस पर जनरल मैन कहते हैं कि क्या अब ये लोग बच्चों का यूज़ करने वाले हैं। पर जनरल नैन कहता है कि इससे हमारा कोई मतलब नहीं, क्योंकि मिशन तो कंप्लीट हो गया है और वैसे भी ये हमारे मिशन का हिस्सा नहीं है। तभी अगले सीन में हमें दूसरे रूम में जब वो लोग जाते हैं तो उन्हें एक मिरर दिखता है बड़ा सा, और वो कोई अजीब मशीन के साथ जुड़ा हुआ होता है और उन्हें समझ में नहीं आता। और तभी वहाँ पर कुछ छुपे हुए लोग फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस पे जनरल मैन और नैन तो बच जाते हैं पर बाकी लोग मर जाते हैं। और तभी वहाँ पर एक हुडी वाला बंदा आता है, जो कि प्रोबेबली विलन ही होता है, और उसी ने वो लोग हायर किए हुए थे। तो वो फायरिंग रुकवा देता है, क्योंकि उसे दो लोग जिंदा चाहिए थे और वो शायद उन पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। वो हुडी वाला बंदा उनको लाने के लिए बोलता है, पर नैन यूफू को फाइट करनी थी, उसे सरेंडर नहीं करना था। पर मौके की नज़ाकत को देखते हुए जनरल मैन यही कहते हैं कि सरेंडर करना ही बेहतर होगा। और जैसे ही वो सोल्जर पास आते हैं, नैन गुस्से में आकर उन पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है और मोस्टली सारे सोल्जर्स को मार देता है। और जनरल मैन भी उसका साथ दे रहे होते हैं। और फायरिंग के दौरान उस हुडी वाले बंदे की कान में गोली लग जाती है। हाँ, कान में लगी थी, कहीं और नहीं। और इधर नैन के पैर में भी गोली लग चुकी होती है, जिसकी वजह से वो घायल हो चुका होता है। और हुडी वाले बंदे को गुस्सा आ चुका होता है और वो ऑर्डर देता है कि इन लोगों को मार दो। और फिर से कुछ सोल्जर्स आते हैं और उन पर फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। और वो लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं कि जनरल नैन कहते हैं कि शायद मैं इस बार नहीं बच पाऊँगा। तो जनरल मैन उसे शांत रहने के लिए बोलते हैं, पर वो कहता है कि अगर मैं मर जाऊँ और ज़िंदा ना बचूँ तो मेरी कवर के पास कुछ रुपए जला देना। और जनरल मैन कहते हैं कि अभी हम हारे नहीं हैं। तभी उन पर फायरिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है और शायद कुछ गोलियां जनरल मैन और नैन दोनों को ही लग जाती हैं। नैन तो बेहोश हो जाता है और जनरल मैन उसे घसीटते हुए एक वेयर हाउस में छुप जाते हैं। पर वो देखता है कि नैन अब कुछ बोल नहीं रहा है। उसे लगता है कि शायद वो बेहोश हो गया है और वो एक पिंजड़े के पास जाकर बैठ जाता है। तभी पिंजड़े से दो हाथ निकलते हैं, जो कि उसके गाल को छूते हैं। वो ये देखकर डर जाता है और देखता है कि वहाँ पर एक बच्ची है, जो कि पिंजड़े में बंद हुई होती है। और वहाँ पर ऐसे ही बहुत सारे पिंजड़े रखे हुए थे और कुछ कलर्ड बॉल भी रखी होती हैं, जो कि पता नहीं क्या होती हैं। तभी वो पिंजड़े को खोल देता है और वो बच्ची उसके पास आ जाती है। और वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि श्वेर ही होती है। तभी उस पर और फायरिंग होने लगती है, पर जनरल मैन उन्हें मार देते हैं और श्वेर को नॉइज़ कैंसिलेशन हेडफोन्स पहना देते हैं, जिससे कि वो गोलियों की आवाज़ ना सुन पाए। और तभी वहाँ रखी एक बॉल जो होती है वो ग्लो करने लगती है और तभी उस पर और भी सोल्जर फायर करने लगते हैं। और वो श्वेर और नान यूनिफू को गोद में लेकर फायर करते हुए आगे बढ़ता जाता है और तभी वो लोग उस पर एक बॉम्ब फेंक देते हैं। तभी वहाँ पर जो ग्लो करने वाली बॉल होती है वो टूटती है और उसमें से शी लिन मिंग निकलता है, जो कि जनरल मैन और श्वेर और नान यूफू को प्रोटेक्ट कर लेता है धमाके से। और जैसे ही धमाका होता है उसके बाद नान यूफू दिखना बंद हो जाता है। जनरल मैन उसे आवाज़ लगाते हैं पर वो नहीं मिलता। और तभी वो गार्ड को मार ही रहा होता है कि एक वॉकी टॉकी पर अनाउंसमेंट होती है कि इस जगह को सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है और यहाँ से निकलो। वो नान यूफू को ढूंढता है पर वो नहीं मिलता और वो ना चाहते हुए भी वहाँ से निकल जाता है। और जैसे ही उस बिल्डिंग में धमाका होता है तो शी लिन मिंग उस धमाके से फिर से उन लोगों को प्रोटेक्ट कर लेता है, पर वो उन लोगों को दिख नहीं रहा होता है। और वहाँ से सिर्फ श्वेर और जनरल मैन ही बचते हैं। और जनरल नैन को वो मरा हुआ समझकर उसकी कब्र के पास जाकर वैसा ही करता है जैसे कि जनरल नैन ने कहा था। वो रुपए जलाता है और तभी हमें नान यूफू दिखता है, जो कि उसी मशीन में फंसा हुआ था और उस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। और जनरल मैन, जो कि कब्र के पास बैठे होते हैं, वो कैप्टन से कहते हैं कि मैं अपने भाई की जान वेस्ट नहीं जाने दूंगा। तभी कैप्टन उनसे कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम इस बच्ची को पालोगे, क्योंकि हमारा काम कुछ ऐसा है कि जिसमें जान का पता नहीं। तभी कैप्टन उससे कहते हैं कि तुमने इस बच्ची को बचा लिया तो अब बस हो गया। तभी जनरल मैन कहते हैं कि मैंने उसे नहीं बचाया बल्कि उसने मुझे बचाया है और अब ये मेरी डेस्टिनी है। और अगले सीन में हम हुडी वाले बंदे को देखते हैं और वहाँ पर जनरल मैन नहीं होते। वो कहता है कि हमने ऑलमोस्ट सक्सेसफुल कर ही लिया था ये एक्सपेरिमेंट, पर आखिरी वक्त पर हार गए। और वो कहता है एक सोल्जर से कि हम कहाँ से ऐसा ही कोई ताकतवर ढूंढ पाएंगे।
सोल्जर कहता है कि हमारे आदमी सर्च कर रहे हैं, तो वो कहता है कि हमारे बेस्ट आदमी भेजो क्योंकि इस वक्त वो बहुत ख़तरनाक है। और तभी सोल्जर कहता है कि हमने ढूंढ लिया है जैसा कि आप चाहते हैं, और हमें जनरल मैन दिखते हैं जो कि बाइक से जा रहे होते हैं। तभी सीन चेंज होती है और हमें कुछ हैप्पी मोमेंट्स दिखाए जाते हैं जनरल मैन के और उसकी न्यू डॉटर शुएर के साथ में। और सच कहूँ तो कैप्टन की बात सही थी, उसकी लाइफ इतनी आसान नहीं थी क्योंकि उसे आए दिन मिशन पर बार बार जाना पड़ता था और शुएर अकेली रह जाती थी, जिससे वो कई बार उसकी स्कूल की पेरेंट टीचर मीटिंग हो गई या फिर उसके बर्थडेज हो गए, सही से अटेंड नहीं कर पाते थे। और अब शुएर धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, पर अब वो खुद संभलने तो लगी थी, पर एट द सेम टाइम अपने डैड से गुस्सा भी थी क्योंकि वो उसके लिए टाइम नहीं निकालते थे। पर वो अपने डैड के लिए एक बैच बना रही होती है और तभी जनरल मैन अगली सीन में एक न्यू मिशन पर जा रहे होते हैं और उसे याद आता है कि आज तो उसकी बेटी का बर्थडे है। और वो कैप्टन से कहता है कि हमारा मिशन कब तक ख़त्म हो जाएगा। वो कहता है कि 5 बजे तक शायद ख़त्म हो जाए क्योंकि ये सिर्फ एक एस्कॉर्ट मिशन है। कैप्टन कहते हैं कि बहुत ही क्यूट बच्ची है तुम्हारी, पर जनरल मैन कहते हैं कि शायद उसे एक अच्छा डैड नहीं मिल पाया। कैप्टन कहते हैं कि ऐसा नहीं है, बस हमारा काम ही ऐसा है। और जनरल मैन शुएर से चैट कर रहे होते हैं। तभी अगले सीन में शुएर अपने स्कूल में होती है और उस पर क्लासमेट उसके पीछे से हमला करते हैं। वो उसे धोबी पछाड़ देती है और बच्चे हंसते हैं। वो पूछता है कि तुमने ये कहाँ से सीखा। वो कहती है मैंने अपने डैड से सीखा है। तभी क्लास ओवर होती है और उसके डैड का कॉल आता है। वो कहता है कि मैं आ रहा हूँ। तभी जनरल मैन के पास एट द सेम टाइम उसके कैप्टन का कॉल आता है और वो उसे पिक करता है और शुएर की कॉल होल्ड पे लगा देता है। तभी कैप्टन कहता है कि हमें उनके बारे में एक क्लू मिला है, शायद वो जनरल मैन के मारने वालों के बारे में था। और तभी वो बाइक मोड़ता है और कैप्टन कहता है कि तुम मुझे हेडक्वार्टर्स में मिलो। शुएर का तभी कॉल्ड होल से हट जाता है और वो उससे बोलता है कि मैं आज नहीं आ पाऊंगा, पर उससे पहले ही शुएर उसकी कोई बात नहीं सुनती और कहती है कि आज आपको आना ही होगा क्योंकि आज साइलेंट नाइट है और मुझे स्कूल से भी पिक करना होगा, मैं वेट कर रही हूँ। और कॉल कट जाता है। जनरल मैन जल्दी से कैप्टन के पास पहुँचते हैं। जनरल मैन कैप्टन के पास पहुंचते ही उससे पूछते हैं कि वो लोग कहाँ हैं, पर तभी जनरल मैन पर पीछे से हमला होता है। वो उसे डॉज करते हैं और उसे मारने वाले ही होते हैं कि तभी वहाँ पर वो हुडी वाला बंदा आ जाता है जिसने कैप्टन को वहाँ पर बंदी बना के रखा था और उसी से उसको कॉल लगवाया था जिससे कि वो यहाँ पर आ सके। तभी जनरल मैन उस हुडी वाले बंदे को फायर करते हैं और वहाँ पर और भी गार्ड इकट्ठे होने लगते हैं। कैप्टन उससे सॉरी कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मुझे नहीं बुलाना चाहिए था, पर जनरल मैन पूरी तैयारी के साथ आए हुए होते हैं और वो कैप्टन से कहते हैं कि अगर वो यहाँ नहीं आता तो ये सब खत्म कैसे होता। और फायरिंग स्टार्ट हो जाती है और वो सारे गार्ड को मार देता है। तभी उसके पास एक पेपर उड़ता हुआ आता है जिसको देखकर वो शॉक हो जाता है और वो जल्दी से उस हुडी वाले के पास जाता है और उससे पूछता है कि ये क्या है। तब वो कहता है कि हम तुम में इंटरेस्टेड नहीं थे, हम तो हमारे सैंपल में इंटरेस्टेड थे। और वो शुएर की बात कर रहा होता है और वो कहता है कि हमारा मिशन ये है कि हम इस सैंपल को ख़त्म करें और हमारे आदमी ऑलरेडी रास्ते में पहुंच चुके हैं। तभी जनरल मैन बाइक चलाकर भागते हैं और जनरल मैन शुएर को कॉल लगाता है और पूछता है कि तुम कहाँ हो। शुएर कहती है कि मैं क्लासरूम में हूँ, आपका इंतज़ार कर रही हूँ। और वो कहता है कि तुम वहाँ सेफ़ नहीं हो और जल्दी से वहाँ से निकलो और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है। शुएर भागती है और वो कहता है कि इस बार तुम्हें मेरी मिशन कंप्लीट करने में मदद करनी होगी। और शुएर कहती है ठीक है। जनरल मैन उससे कहते हैं कि तुम जल्दी से स्कूल के टॉप फ्लोर पे लास्ट क्लासरूम में छुप जाओ और वहीं रहना जब तक कि वो पहुंच नहीं जाता। और शुएर वहां पहुंच जाती है और तभी हम देखते हैं कि हुडी वाले बंदे के आदमी वहां पहुंच चुके हैं। जनरल मैन कहता है कि अपने मोबाइल का वॉल्यूम कम करो और चाहे कुछ भी हो जाए वहां से बाहर नहीं निकलना, मैं आ रहा हूँ और मैं संभाल लूँगा। और तभी शुएर को कुछ आवाज़ आती है और द जनरल मैन बाइक स्कूल की सीढ़ियों पर चढ़ा देते हैं, आ रहे होते हैं। पर शुएर तब तक एक गार्ड के आने की आवाज़ सुन लेती है और उसे लगता है कि कोई आ रहा है। जनरल मैन रूम में एंट्री लेते हैं पर उन्हें शुएर नहीं दिखती और ना कोई गार्ड दिखता है। वो शुएर को बाहर आने के लिए बोलते हैं, उन्हें लगता है कि शुएर अभी तक छुपी हुई है। शुएर बाहर आती है पर शुएर दिखती नहीं और वो पूछती है कि ये ब्लैक बोर्ड पर गया है। जनरल मैन अपने ब्लैक बोर्ड की तरफ देखते हैं पर उन्हें कुछ नहीं दिखता और वो पूछते हैं कि तुम कहाँ पर हो। मैं तो बिल्डिंग के टॉप पर हूँ, लास्ट क्लासरूम में। शुएर कहती है हाँ मैं भी वहीं हूँ, मैं 9th ग्रेड क्लासरूम 4th में हूँ। शुएर आगे बढ़ के देखती है कि क्या है ब्लैक बोर्ड पर। जनरल मैन कहते हैं ये तो 6th ग्रेड क्लास 3 है और वो वहाँ से भागते हैं। शुएर देखती है कि ब्लैक बोर्ड पर बॉम्ब लगा हुआ है, जब तक कि वो पहुंचता तब तक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। और जनरल मैन शुएर को ढूंढते हैं पर वो नहीं मिलती, बस उसका बनाया हुआ बैच ही मिलता है। और अगले सीन में हम जनरल मैन को अपने रूम में बैठे हुए देखते हैं जो कि बहुत दुखी होते हैं और सुसाइड करने वाले ही होते हैं और वो अपने ऊपर फायर करते हैं। पर तभी उन पर कोई और पीछे से फायर करता है। वो देखते हैं कि वो कौन है और वो और कोई नहीं बल्कि नैन था और वो जिंदा था।
जनरल मैन कहता है कि तुम्हें याद है कि मैं क्या कहता था। तभी जनरल मैन कहते हैं कि मेरी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। जनरल मैन कहता है कि उसे अब भी देखना चाहते हो, और वो जनरल मैन पर फायर करता है, पर उसे एक भी गोली नहीं लगती, सारी मुड़ जाती हैं। तभी जनरल मैन भी अपने ऊपर बहुत बार फायर करते हैं, पर उसे नहीं लगती, और हमें उनके पीछे सी लिनमिंग दिखता है जो कि उन लोगों को नहीं दिख रहा होता और उन्हें वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है। जनरल मैन कहता है कि अब मैं चैन से मर भी नहीं सकता, ये क्या हो रहा है, क्या मैं इंसान हूँ या भूत हूँ। और जनरल मैन उससे कहते हैं कि मुझे फॉलो करो, हम राक्षसा स्ट्रीट में जाएंगे। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।